हाय एवरीवन, एक और नए दमदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका लागत मूल्य जो है वो है 100 रुपया। तो जब इसका लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो कितना अधिक अंकित करता है, यह अधिक अंकित करता है 25%। तो 100 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25 अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्केट प्राइस जो कर रहा है अंकित ये कर रहा है 125 रुपये कर रहा है। फिर आके बेसिस में व्यापारी जो है वो 10% की छूट देता है, तो छूट किस पर देगा, ये अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ से 125 का अगर निकालेंगे 10%, तो ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। तो कितना पर बेच रहा है ये छूट के बाद, ये बेच रहा है ये पॉइंट का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 और 1 13। तो 13 और 12 कितना होता है 25, यानी कि हो जाएगा 112.5 रुपये में यह बेच रहा है। ठीक है, तो खरीदा था 100 रुपये में और बेच रहा है 112.5 रुपये में, तो कितना का लाभ इसको हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 12.5 रुपये का। और किससे हो रहा है, तो 100 से हो रहा है और गुने का हो जाएगा यहाँ से 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, इनकी इसको प्रॉफिट जो है वो 12.5% के यहाँ से इसको प्रॉफिट हो रहा है और यही हमारा जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी और उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया, तो नया बिक्री मूल्य और मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो पीटर ने कोई वस्तु कितना में खरीदा था, मूल कीमत पर 20% की छूट पर। तो मान लेते कि इसका मूल कीमत जो है, मूल कीमत यह है 100 रुपया। तो पीटर यहाँ से खरीदता है, पीटर द्वारा खरीदा गया सामान, यानी कि पीटर का सीपी कितना है, पीटर का ऐसा सीपी है कि ये 20% की छूट पर खरीदता है। तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 के कम पर खरीद रहा है, तो ये कितना पर खरीद रहा है 80 पर खरीद रहा है। ठीक है, और फिर आगे है कि उसने उसे खरीद मूल्य पर यानी कि 80 पर ये 40% बढ़ाकर बेच देता है। तो कितना में बेच रहा है, बेच रहे हैं यहाँ से 80 से 40% अधिक पर, 140% पर बेच रहा है। तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 8 चौके 32। ठीक है, और 3 8 3 11 112 पर यह बेच रहा है। तो पूछा यहाँ से कि नया बिक्री मूल्य यानी कि ये 112, ठीक है, और मूल कीमत से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि मूल कीमत यानी कि 100 से कितना अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो परसेंट में भी कितना अधिक हो जाएगा, परसेंट में यहाँ से अधिक हो जाएगा, परसेंट में अधिक ये हो जाएगा 12% का हो जाएगा, क्योंकि 12 बट्टा में 100 गुना 100 करेंगे तो 100 से 100 तक कट जाएगा, तो हमारा 12% ही आ जाएगा, यानी कि इसका राइट हो जाएगा यहाँ से ये 12% आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उनका वेतन ये 15,120 रुपये प्रति वर्ष हो जाता है, तो उनका पूर्व मासिक वेतन कितना है। ठीक है, वृद्धि के पहले तो कितना इनका है, जिनका वेतन जो है वो 15,120 रुपये प्रति वर्ष हो जा रहा है, कि एक वर्ष में कितना हो जा रहा है 15,120 रुपया है। जैसे 15,120 रुपये हो जा रहा है ये एक साल में, तो एक महीने में कितना हो जाएगा, बटे में कर देंगे 12, तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 12 एकम 12। ठीक है, कितना हुआ 3, तो 12 दूनी 24 7। ठीक है, तो वर्ष के 72 यानी कि 1260 रुपये हो जाएगा इसका मासिक वेतन हो जाएगा वृद्धि के बाद। क्योंकि वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि यहाँ से हो जाएगा 5% बढ़ जाता है, इनके 100 से 5 अधिक हो जा रहा है, तो यहाँ से 105% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1260 हो जाएगा। तो यहाँ से एक का मान हमारा जाएगा 1260 और बटे में हो जाएगा यहाँ से 105 हो जाएगा। तो ऐसे 12 5 60 यानी कि कट जाएगा 12 बार में, तो 1% का जब यहाँ से मान आ गया हमारा कितना 12 आ गया। तो पूछा यहाँ से कि उनका पूर्व मासिक वेतन कितना था, यानी कि वृद्धि से पहले इसका मासिक वेतन कितना था, तो 5% का वृद्धि हो रहा है, तो 5% से यहाँ से कमी हो जाएगा, यानी कि 100% का मान पूछा है। जैसे 100% बराबर में हमारा आ जाएगा 100%, 12 गुना 100 यानी कि 1200 रुपये जो वेतन था वो इसका वृद्धि से पहले था। अगला प्रश्न है कि समान लंबाई वाले दो ट्रेन एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर लाइनों पर चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति के ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, और जो कि ट्रेन की लंबाई जो वो समान है,
तो ये जो पार करेगी यानी कि ये पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी और उस दूसरे ट्रेन को भी की लंबाई को भी पार करेगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो दोनों ट्रेनों का लंबाइयों का जोग हो जाएगा। और स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि समांतर पट्टी पर चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, पहला का चाल है 46 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 46 और 36 का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि टाइम दिया से सेकंड में, तो इसको बदलना होगा हमको मीटर प्रति सेकंड में, तो गुना करना होगा यहाँ से 5/18 से, ठीक है। और बराबर में हो जाएगा चाल बराबर मतलब दूरी बट्टा में समय, तो दूरी कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेनों को लंबाइयों का योग, तो मान लेते हैं कि दोनों ट्रेनों का लंबाई जो है वो ए है, तो ऐसे ए प्लस ए यानी कि हो जाएगा 2a, और कितना पार कर रही है, ये पार कर रही है 36 सेकंड में, तो यहाँ से हो जाएगा बटे में 36, तो यहाँ से 18 दूनी 36 और 2 से 2 यानी कि 10×5 = 50 मीटर जो है वो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, 50 मीटर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। अगला प्रश्न है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विक्रमतः 2 मिनट में पार कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से एक तो वर्गाकार मैदान है या जो भी है, तो यहाँ से बना लेंगे पहले वर्गाकार मैदान, तो यहाँ से हो जाएगा वर्गाकार है हमारा मैदान। और व्यक्ति की स्पीड कितना है, व्यक्ति की यहाँ से स्पीड जो है वो यहाँ से दिए कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो गुना करना होगा हम कितना से 5/18 से, यहाँ से 3 × 6 = 18 यानी कि 5/6 इसका जो है वो स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में। और ये व्यक्ति जो है वो विकर्णता पार कर लेता है 2 मिनट में, तो यहाँ से विकर्णता पार कर लेता है, ठीक है। टाइम यहाँ से दिए कितना 2 मिनट, तो 2 मिनट यानी कि सेकंड में कितना हो जाएगा, गुने कर देंगे 60 यानी कि 120 यहाँ से ये सेकंड में पार कर लेता है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय, तो यहाँ से हो जाएगा 5/6 बराबर में दूरी यानी कि डी और बटे में हो जाएगा समय यानी कि 120 हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा 20 × 6 = 20 से और ये 20 × 5 = 100 यानी कि दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मीटर का हो जाएगा। और ये दूरी कितने के बराबर हो जाएगा, ये विकर्णता पार करता है, यानी कि ये वाला जो दूरी है वो यहाँ से है 100 मीटर का है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा √2 इंटू का भुजा बराबर में हो जाएगा 100 मीटर के बराबर। तो यहाँ से भुजा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100/√2, ठीक है। तो यहाँ से हर पर में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये बराबर में 50√2 सेंटीमीटर मीटर इसका हो जाएगा भुजा, ठीक है। तो पूछा यहाँ से कि मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया कितना होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर होता है, तो एरिया हो जाएगा, एरिया ये हो जाएगा 50√2 का होल स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। तो 2500 इंटू का √2 का स्क्वायर 2, तो 2500 इंटू का 2 यानी कि 50 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा ये 5000 इसका मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दौड़ का ट्रैक वलय के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 440 मीटर तथा बाह्य परिधि 506 मीटर है, तो ट्रैक की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। जैसे दौड़ का जो है मैदान ऊपर वलयकार है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये दौड़ का मैदान वलयकार, फिर यहाँ से हो जाएगा ये वाला, और ये वाला जो है वो रास्ता है, ठीक है। तो दिया है यहाँ से किया, यहाँ से मान लेते कि इसका त्रिज्या जो है वो R1 है और ये टोटल त्रिज्या कितना है बड़ा वाला का, यहाँ से ये R2 है, ठीक है। ट्रैक की चौड़ाई हो जाएगा वो हो जाएगा R2 माइनस का R1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रैक की चौड़ाई बराबर में हो जाएगा R2 माइनस का R1 हो जाएगा। जबकि यहाँ से दिया है क्या कि आंतरिक परिधि 440 मीटर है और बाह्य परिधि 506 मीटर है, तो बाह्य कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बाह्य परिधि माइनस का आंतरिक परिधि करेंगे, इनकी बाह्य परिधि और माइनस का आंतरिक परिधि, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा बाह्य परिधि यहाँ से दिया कि 506 मीटर है, तो 506 मीटर और माइनस का आंतरिक परिधि यह 440 मीटर का है, यहाँ से हो जाएगा बाह्य परिधि, तो परिधि कितना होता है 2πr होता है, यहाँ से हो जाएगा 2π, ये
बड़े के कितना माने त्रिज्या R2 माने, ये हो जाएगा 2πr2 माइनस का 2πr1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 6 और 10 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, इनकी 66 हो जाएगा। जैसे 2π अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा R2 माइनस का R1 बराबर में 66 और बटे में हो जाएगा 2π हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 33। ठीक है, जैसे 33 बटा में पाई तो पाई का मान कितना होता है 22 और बटे में 7 तो 7 ऊपर गुना हो जाएगा। जैसे 11 दूनी 22 और यहाँ से 11 तिया 33 यानी कि 70। 21 बटा में 2 जो है वो इसका पथ का चौड़ाई हो जाएगा। तो 21 बटा में 2 का मतलब कितना होता है, ये होता है 10.5 होता है। ठीक है, तो 10.5 जो है वो इस पथ का चौड़ाई है। अगला प्रश्न ये है कि एक राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है तब राशि कितनी है। ठीक है, जैसे मान लेंगे अपने सुविधा अनुसार की राशि जो है इसका प्रारंभ राशि है ये है 100 रुपया। ठीक है, तो कितना के यहाँ से रेट है 10% है, तो रेट जो है वो 10% है और टाइम यहाँ से दिया है कि ये 2 वर्ष है। तो आपको पिछले वीडियो में बतलाए हैं यहाँ से CI निकालने के लिए पहले जितना मूलधन दिया रहेगा और ब्याज दिया रहेगा तो उसका पहले निकाल लेंगे परसेंट। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 10। ठीक है, और कितना साल है ये यहाँ से 2 वर्ष है। ठीक है, तो इसको 2 बार लिखेंगे तो 10 और फिर एक बार लिखेंगे 10, फिर ऐसे 10 का निकालेंगे 10%, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1। तो हमारा टोटल CI आ जाएगा कितना 10 और 10 20 और 1 21, इनके टोटल यहाँ से CI आ गया हमारे अनुसार 21 आ गया। जबकि प्रश्न में कितना दिया है CI, यहाँ से दिया है चक्रवृद्धि ब्याज ये 210 रुपया है, इनके 210 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 21 दहाँ का 210, तो यहाँ से 10 हो जाएगा हमारा 1 का मान। तो पूछा यहाँ से वो राशि कितनी, तो राशि कितना माने यहाँ से ये 100 रुपया माने कि वो राशि जो है वो 100 रुपया है, तो 100 का मान ज्ञात कर देंगे। तो 100 बराबर में हो जाएगा 10 इंटू का 100 यानी कि 1000 रुपया जो है वो इसका धन राशि है। अगला प्रश्न है कि एक व्यवसाय 2 छूट श्रृंखलाएं अर्थात 40% की एकल छूट या 15%, 10% और 15% की 3 क्रमिक छूट देता है। यदि कोई आदमी 2500 रुपये की लागत का कोई सामान खरीदना चाहता है तो इन 2 छूटों के बीच वो अंतर क्या होगा जो वो सोच सकता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में ज्ञात करना है। दस कितना है एकल छूट है यहाँ से 40% का एक तो। ठीक है, एक तो डिस्काउंट यहाँ से 40% और दूसरा कितना दिया है यहाँ से 3 क्रमिक छूट है 15, 10 और 15 है, तो इसका निकालेंगे एकल छूट तो 15, 10 और 15% है। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे एकल छूट तो 15, 10 25 हो जाएगा, 25 से माइनस का 15 इंटू का 10 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 100, तो यहाँ से हो जाएगा 1 जैसे कैंसिल आउट और यहाँ से 1.5 इनकी 25 माइनस का 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पॉइंट का 5 तो 2 हो जाएगा, तो 2 और 23 25 23.5 इसका ये 15, 10 का एकल छूट आ गया। फिर निकालेंगे फिर 15 का यानी कि यहाँ से हो जाएगा 23.5 और 15 का एकल छूट, तो यहाँ से हो जाएगा ये 23.5 प्लस का 15, तो यहाँ से 5 और 3 8 यानी कि 38.5। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा ये 23.5 इंटू का 15 और बटे में हो जाएगा यहाँ से ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 38.5 और माइनस का यहाँ से 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 3 45 और 7 52 की 2 हासिल 5, 15 2 30 और 5 35 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 35 25। ठीक है, और बटे में 100, तो यहाँ से 1 अंक में दशमलव है, फिर यहाँ से 100 हटाएंगे तो फिर हो जाएगा 2 अंक में दशमलव यानी कि 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 3.525 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा कितना ये 38 ये 5 पर 2 तो 0 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस के यहाँ से करना होगा 3.5 करना होगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना यहाँ से जाएगा 1 तो यहाँ से हो जाएगा 1500। ठीक है, तो 1500 में से अगर घटाएंगे 525 यहाँ से हमारा जाएगा ये 75 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 14 यानी कि 14 में से 5 हो जाएगा 9, तो यहाँ से हमारा जाएगा पॉइंट का 975 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 37, तो 37 में 3 जाएगा तो हो जाएगा हमारे कितना 34 हो जाएगा, 34.975 यहाँ से इसका एकल छूटा जाएगा। तो कितना का ये बचत कर दे रहा है ये 40 और 34.975 का अंतर ज्ञात कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 40 यानी कि 0 जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा
5, ठीक है। और ये 9 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये 0 हो जाएगा। और पॉइंट के यहाँ से हो जाएगा ऐसा कितना होगा 39, तो 39 में से 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 5.025 यहाँ से ये बचत कर रहा है, यहाँ से बचत कर दे रहा है 5.025% का, ठीक है। और कितना से करेगा तो 2500 रुपये से करेगा, क्योंकि 2500 टोटल है तो ऐसा हो जाएगा इसका बचत रुपया हो जाएगा ये 2500 का 5.025%, यानी कि बॉटम हो जाएगा 100। यहाँ से लगभग का हो जाएगा हमारा कितना 25 125, यानी कि 126 यहाँ से इसका लगभग हो जाएगा हमारा, 126 रुपये की ये बचत कर लेगा। अगला प्रश्न ये 8 एवं 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बटा में ए होता है, ठीक है। जैसे तृतीय अनुपाती हमारा डायरेक्ट आ जाएगा तृतीय अनुपाती बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी का जब कितना है यहाँ से 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। और बटे में ए, तो ए का जगह पर यहाँ से है 8, यहाँ से हो जाएगा 8, तो 18 8 44, की इसका जो मान है वो तृतीय अनुपात हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो संख्या 2:5 के अनुपात में है, जब प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो अनुपात 1:6 हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक संख्या जो है वो 2x और 5x है, इसको बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे प्रारंभिक संख्याएं ये 2x है और 5x है, ठीक है। तो कितना से घटाया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जा रहा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 7 और बटे में हो जाएगा 5x माइनस का 7, तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है घटकर, ये हो जा रहा है 1:6, यानी कि 1/6 हो जा रहा है। जैसे गुना हो जाएगा कि 6 दूनी 12 x माइनस का 7 छक 42, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 5x और माइनस का हो जाएगा ये 7, x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो 12x माइनस का 5x यानी कि 7x, ठीक है। और बराबर का माइनस का 7 प्लस का 42 यानी कि हो जाएगा हमारा ये 35 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हमारा आ जाएगा कितना 7 × 5 = 35, यानी कि x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा ये 5 आ जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि प्रारंभिक संख्या कितनी है, तो कितना मान है 2x और 5x मान है, तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 है 25, इनकी प्रारंभिक संख्या जो है वो है 10 और 1 तो 25 है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 और 25 हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।